हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी क्लास 12 या फिर क्लास 10th में हैं और आपको भी आवेदन पत्र नहीं लिखने आता है तो आज की क्लास में आवेदन पत्र एकदम बिल्कुल आसान तरह से सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम आवेदन पत्र पढ़ेंगे कैसे लिखा जाता है। तो देखिए कहाँ से चालू किया। पहले लिखा जाता है सेवा में। पहले देखिए कि क्या लिखा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने का अनुरोध हो। जिसमें लिखना है कि प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने का अनुरोध हो। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। पहले सेवा में देखिए ऐसे लिखा जाए। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। श्रीमान किसके पास लिखना है? तो प्रधानाचार्य के पास लिखना है। तो देखिए प्रधानाचार्य महोदय। और फिर यहाँ से आप ये देखिएगा कि ये कौन कहाँ के हैं। मतलब प्रधानाचार्य जो है वो किस स्कूल के टीचर हैं। तो देखिए तो किस स्कूल के, तो जैसे मेरा था तो जैसे लिख देंगे राम नगीना सिंह कॉलेज। तो बताइए राम नगीना सिंह कॉलेज आप फिर अपना लिख दीजिए कि कहाँ है। तो लिख दीजिएगा कि मनेर पटना लिख दीजिए। और फिर उसके बाद मनेर पटना लिख दीजिए। कहाँ है जो राम नगीना सिंह कॉलेज है वो कहाँ है? मनेर पटना। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी काम ये जैसे है वहीं यहाँ पर देखिए एकदम सेवा में के एकदम सामने लिखना है आपको विषय। आप तो सोचेंगे कि विषय कहाँ से लिखाएगा, आप सोचेंगे कि विषय कहाँ से लिखाएगा। तो देखिए यहाँ दिले है अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ। यानी कि हम स्कूल नहीं गए थे तो उसने अनुपस्थिति दंड शुल्क लगा दिया है, तो उसको माफ़ करने के लिए हमको लिखना है अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने हेतु कहे कि हमको अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करवाना है। तो आगे चलिए। फिर यहीं से लिखना चालू करना है महाशय। फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देना है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं सूरज कुमार वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। अगर लड़की रहेगी तो छात्रा लिखेंगे। वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। इतना तो आपको कहीं भी लिखना पड़ेगा। चाहे आप मानते हैं कि यहाँ तो प्रधानाचार्य के पास पत्र दिया हुआ है। अगर आपको कोई कहे कि बैंक मैनेजर के पास एक पत्र लिखे तो बैंक मैनेजर के पास पत्र कैसे लिखे? तो शुरू में लिखना है कि सेवा में श्रीमान बैंक मैनेजर महोदय। फिर उसके बाद वो जो आपका खाता है वो खाता कहाँ के ब्रांच में है? तो गोड़ैया स्थान, हमारा तो है गोड़ैया स्थान लिख देंगे। या फिर मनेर पटना।
यहाँ गोड़िया स्थान लिखेंगे, वो कहाँ है तो मनेर पटना। तो फिर विषय लिखेंगे कि खाता बंद हो गया है तो चालू कराने हेतु विषय में लिख देना है। फिर महाशय, फिर वो भी में ही लिखना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं सूरज कुमार, फिर वहाँ से अकाउंट नंबर डालिए और फिर एथी होगा। तो यहाँ देखिए, मैं सूरज कुमार वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। फिर देखिए, आप स्कूल क्यों नहीं पढ़ने आए थे, कोई तो एगो कारण होगा ना। आप स्कूल जैसे प्रधानाचार्य जो है आपको अनुपस्थिति दंड शुल्क लगाए तो क्यों लगाए हैं, क्या है कि आपने स्कूल नहीं गए थे। तो काहे नहीं गए थे, तो देखिए अब एगो एथी लिख देना है, 12वीं का छात्र हूँ, मैं बीमार होने के कारण एक सप्ताह विद्यालय नहीं आ सकूँगा। देखिए, फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा अनुपस्थिति शुल्क माफ कर दे, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। फिर देखिए, सदा आभारी रहूँगा इतना लिखिएगा। फिर ओकरा बाद एगो बड़ा सा र लिखिएगा कॉपी में। और फिर एक के पेज में अपना लिखना है, इन्हीं के डबल पेज में मत लिखिएगा। फिर यहाँ एथी लिखिएगा, बड़ा सा र दीजिएगा और लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र नाम आपका क्या है, तो नाम सूरज कुमार। आपका जाची नाम रहेगा लिख दीजिएगा, नाम सूरज कुमार, वर्ग कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, 12वीं में। इन्हीं के 12th मत लिख दीजिएगा डायरेक्ट, मैथ में नहीं, हिंदी है तो हम हिंदी में लिखेंगे। और रोल नंबर कितना है, तो हमारे तो 135 था हमारा। देखिए, अगर आप अपना लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 मिलेगा, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, 5 में 5 मिलेगा। चाहे आप क्लास 10th में तो 10th में भी आता है 5 नंबर को आवेदन पत्र लिखने के लिए, और 12th में भी आता है 5 नंबर के आवेदन पत्र लिखे। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो 5 में 5 मिलेगा। तो चलिए देखिए कैसे लिखा जाता है। शुरू में तो आप प्रधानाचार्य के पास अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने के लिए हो गया। फिर अगर आपके पास आ जाएगा कि बैंक मैनेजर में कैसे लिखे, बैंक में खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए, तो देखिए कैसे लिखे। शुरू में लिखिए कि सेवा में श्रीमान बैंक मैनेजर महोदय। वो जो आपका खाता है वो कौन से बैंक में है, तो मेरा तो है गोड़िया स्थान, तो वही लिखेंगे पहले कौन से बैंक में है, तो वो बैंक के नाम लिखना है कि पंजाब नेशनल बैंक। वो कहाँ है, तो वही गोड़िया स्थान
मनेर पटना। फिर उसके बाद विषय, विषय सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कोई भी एग्जामिनर इतना नहीं देखता है, वो विषय देखता है कि विषय में क्या लिखा हुआ है। तो विषय में लिखेगा कि मेरा खाता बंद हो गया है चालू कराने हेतु। और फिर उसके बाद वहाँ से लिखेगा, फिर यहाँ से लिखेगा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं सूरज कुमार, फिर अकाउंट नंबर आपका कितना है वो लिखिए। और फिर अकाउंट नंबर होला के बाद फिर यही से लिखिए, तो श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे पिताजी गरीब हैं, जिससे मेरे पास पैसा नहीं रहता है, तो मैं बैंक में जमा नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मेरे बैंक मतलब खाता बंद हो गया है, तो श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा खाता चालू कर दे। फिर बड़का र लिखिएगा आपका, फिर लिख देगा अपना नाम, अकाउंट नंबर, और फिर कौन से बैंक में आपका एथी है खाता, ये सब लिख दीजिएगा। एकदम 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर कोई देबे नहीं करेगा, खाली राइटिंग आपको बढ़िया होना चाहिए। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ये हमें कमेंट में बताइएगा। कि अगर ऐसा ही चाहते हैं कि हम इंग्लिश के भी एकदम एथी पत्र लिखने के लिए एकदम लाएँ, और एक्सप्लेनेशन जो बिल्कुल ट्रिक से आपको याद करने का झंझट नहीं रहेगा, एकदम बिल्कुल ट्रिक से इंग्लिश में भी, चाहे इसमें हिंदी में भी संक्षेपण। और हाँ, एक बात और कि हिंदी में अभी हम ग्रुप में 8 गो आवेदन पत्र दे देते हैं, आवेदन पत्र भेज देते हैं। और इसी 8 में से कोई एगो आपका आवेदन पत्र क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम चाहे 10th के बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। 8 गो अभी भेज देते हैं ग्रुप में, इसी में से आएगा। और हाँ, आप लोग ज़्यादा मैसेज करें कि PDF दीजिए, हम आपको PDF दे देंगे, तो ये पहले बात ये आपको समझ में आएगा, आप लोग पढ़िएगा, हमसे नहीं पढ़िएगा। PDF ले लीजिएगा और चल जाइएगा, बोलिएगा कि छोड़िए हमको तो PDF मिल गया। तो इसीलिए हम जो पढ़ाएंगे उसी का PDF मिलेगा। तो जैसे कि देखिए, आज हमने आवेदन पत्र पढ़ा तो 8 गो आपको दे रहे हैं, ऐसा ही प्रैक्टिस करिएगा एकदम। और उसमें लिखा हुआ है, ऐसे ही प्रैक्टिस करके लिखिएगा, आएगा। वही 8 में से कोई चल आएगा, प्रैक्टिस करके लिखिएगा, आएगा, लिख लीजिएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, तो इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें, 9973924251 पर कांटेक्ट करें। आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। 1 नंबर किसी को 1 रुपया भी किसी को चार्ज देने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिलेगा। तो चलिए, कैसा लगा आज की क्लास। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, केवल आप लोग मैसेज करें कि PDF नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चों ऐसे कर रहे हैं, बाकी अभी ऊजा सब्सक्राइबरे नहीं किए हैं। और हाँ, बहुत सारे भी ये भी बच्चा बोल रहे हैं कि भैया लाइव आइए, तो उनको बता देता हूँ कि लाइव बच्चा बिना 50 गो सब्सक्राइबर के लाइव नहीं करवाया जाता है। तो आप लोग 50 गो सब्सक्राइबर जैसे ही करवा देंगे, हम उसी दिन से लाइव आकर एकदम पढ़ाएंगे। तो चलिए, चलते हैं आज की क्लास। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आवेदन पत्र आप सीखे कि नहीं सीखे। तो धन्यवाद।